Hoy pidiaba inuenbua. Ah. Hoy pidiaba inuenbua. Hoy pidiaba inuenbua. Today in You Must Know Awareness Break, are you aware about चोकिंग हज़ार्ड? क्या आप चोकिंग हज़ार्ड के बारे में जानते हैं? चोकिंग हज़ार्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड है। चोकिंग हज़ार्ड के बारे में सारे यंग पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए। डोंट वरी अगर आपको इस बारे में नहीं पता है। आई एम हियर टू कीप यू अवेयर। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल पाए। वाह चिप्स मैं तो दुकान से खरीद के लाए। पता है इसमें खिलौने निकलते हैं। पता होगा या टिका से फटेगा, दांत पे खाना पड़ेगा। वाह वाह मैं तो इनको रोज खरीदता। इसमें छोटे छोटे टॉय मिलते हैं। वाह टॉय। मार्केट में जो खाने के पैकेज्ड फूड मिलते हैं, स्पेशली जिसमें टॉय निकलता है, वो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस टाइप के टॉयज़ बहुत ही अनसेफ होते हैं। रबर से बनाए, ये आपको दिख रहा है कि वो कभी भी टूट सकता है और कोई भी बच्चा इसको गलती से मुँह में ले सकता है। इसलिए इन टॉयज़ की कोई सेफ्टी या क्वालिटी नहीं होती है, ना ही इन पैकेजिंग में इस बारे में कुछ दिया होता है। इन फूड पैकेजिंग में इन टॉयज़ के मटेरियल के बारे में भी कुछ नहीं दिया होता है। सिलेक्टेड जो इस तरह की एडिबल्स पैकेज फूड होते हैं उसमें वार्निंग्स दी होती हैं, और वो भी सिर्फ एज की वार्निंग्स दी होती है। मटेरियल की वार्निंग्स या हज़ार्ड्स मेंशन नहीं होते हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान में रखना है कि बच्चों को हम ऐसी चीज़ों से जो कि क्वालिटी या उनकी हेल्थ पे असर करें उससे दूर रखें। ये प्रोडक्ट मैंने खुद मार्केट से ख़रीदा है और इसको एज ए रेफरेंस यूज़ किया है। इसकी डिटेल्स को कम्प्लीटली इग्नोर करें। थोड़ी इनू इनू क्या हुआ? इनू क्या हुआ तुम्हें? ओ ये क्या है ये? इनू ये टॉय था, तुमने मुंह में इसे खा लिया है? ओ गले में अटक गया है इनू। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द होता है? यहाँ चलो अपन जल्दी से डॉक्टर के पास चले। भागो, चलो चलो जल्दी भागो, चलो चलो। जब भी हम ये वाला चीज खरीदते हैं, फिर उसमें टॉय निकलते हैं, वो जो टॉय निकलता है उसको हमें नहीं लेना चाहिए, गले में अटक जाता है। छोटे टॉय हमको लेना भी नहीं चाहिए। मुंह में दर्द नहीं करता है, वो खाने की चीज़ नहीं लेती है, वो सिर्फ खेलने की चीज़ लेती है। जैसे कि मेरी वो बोलते हैं मुँह में मत लिया कर, पर मैं लेता नहीं। बच्चों को मना कीजिए। आप भी बच्चे इन चीज़ों को समझिए, हमारी जान भी जा सकती है।
चोकिंग हज़ार्ड एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट सेगमेंट में मैंने इसके बारे में डिटेल में कंटेंट आपके साथ शेयर किया है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। इन्होंने जो किया वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था एंड वो अडल्ट सुपरविजन में डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और स्पेशली बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ये घर पर ना दोहराएं या इस टाइप की एक्टिविटी ना करें, क्योंकि एक सेटअप है, एक इंसिडेंट समझाने का एग्जाम्पल हमने यूज़ किया है। एज अ अडल्ट हमें ये ध्यान में रखना है कि हम बच्चों को इस टाइप की चीज़ों से दूर रखें, स्पेशली जो उनके लिए हार्मफुल हो सकती है या जिसमें स्मॉल पार्ट्स हों। इस टाइप के टॉयज़ की कोई क्वालिटी इंश्योरिटी नहीं होती है, ये गले में फंस सकते हैं या इन्हें यूज़ करने से भी बच्चों को काफ़ी रिएक्शंस हो सकते हैं। मैं हर बार अपनी वीडियो में टॉय की क्वालिटी के बारे में और बच्चों की सेफ्टी के बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों की सेफ्टी का सबसे ज़्यादा पहले ध्यान रखें, मोर देन उनके प्ले और एंटरटेनमेंट बिहेवियर का। इंडी टॉयज़ पे बात करना आज के लिए एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, और अगर मेरे जैसे टॉय एक्सपर्ट इस बारे में आपसे बात नहीं करेंगे तो फिर हमारे प्रोफेशंस का क्या मतलब। इसीलिए एज अ एक्सपर्ट आप मेरी बातों को ज़्यादा डीपली समझ पाएंगे, उसको ध्यान से जानेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि हम बच्चों को इग्नोर ना करें, हम बच्चों को सही चीज़ें और प्रोडक्ट्स को यूज़ करना सिखाएं। मैं हमेशा इनू के साथ, जैसे ही आपने वीडियो में देखा होगा कि मेरी बुआ कहती है छोटे टॉयज़ मुंह में नहीं लेना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ के साथ खेलना चाहिए, और हर बार मैं उसे गाइड करती हूँ। उसमें समझदारी आती है और वो अलर्ट रहता है। आज के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और हमें उनकी इंटेलिजेंस का इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए। आज के बच्चों को हम अच्छे से अगर चीज़ें समझाएं विद थॉटफुल आइडिया कि इन चीज़ों से क्या रिप्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जब बच्चे ये चीज़ें समझ जाते हैं तो वो खुद अलर्ट हो जाते हैं। मैं ये आशा करती हूँ कि बच्चों को आप पॉजिटिवली ये सारी चीज़ों की इम्प्लिकेशंस समझाइए एंड वो खुद अलर्ट हो जाएंगे। मैंने ये इनों के साथ एक्सपेरिमेंट खुद करे हैं, इसीलिए मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली समझा पा रही हूँ। एंड एज अ अडल्ट हम जितना ही बच्चों को हमारे प्यार करते हैं और जितना हम उन्हें हर चीज़ की एक्सपोजर या चीज़ें दिलाने में कमी नहीं रखते, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें राइट एजुकेशन दें और जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं या बेसिक जो लाइफ में बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है, उसके बारे में हमें बिल्कुल एडुकेट करना चाहिए। एंड आई होप कि बच्चे इतने एडवांस्ड हैं कि वो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। नमस्ते टॉयपीडियंस, यू आर वॉचिंग इंडियाज़ फर्स्ट टॉय अवेयरनेस ब्रांड एंड चैनल टॉयपीडिया बाय इनू एंड बुआ में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको क्विकली इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं इनू की बुआ ही नहीं, मैं एक टॉय एक्सपर्ट भी हूँ। हमारे पास कई एन नंबर ऑफ पेरेंट्स की नेटवर्किंग है, जिससे हमें बहुत सारी इंसाइट्स मिलती है, कंटेंट मिलता है और टॉपिक्स मिलते हैं। उसी के बेसिस पे हम हमारी स्टडी और इंटरेक्शन से आपके लिए अवेयर करने वाले टॉपिक्स और कंटेंट लेके आते हैं, जो कि प्ले और टॉयज़ रिलेटेड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि चोकिंग हज़ार्ड होता क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तो चलते हैं सेगमेंट 1 की तरफ। अगर आपको इस एपिसोड का बेटर एक्सपीरियंस लेना है, सेटिंग्स में आप 1.5x स्पीड को स्विच कर सकते हैं। हमारा स्पोकन कंटेंट हिंदी में है। फॉर आवर ग्लोबल ऑडियंस हमने इंग्लिश में सबटाइटल्स दिए हुए हैं, सो दैट वी आर टोटली कनेक्टेड विद आवर टॉयपीडियंस फैमिली। तो उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एंड हो सकता है आप में से कई लोगों ने शायद ये एक्सपीरियंस किया हो कि किसी बच्चे या एल्डर के मुंह में कोई चीज़ फंस गई हो। मुंह में जब कोई चीज़ फंसती है तो उसके फंसने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि
खाना खाते समय बात करना, जल्दी जल्दी खाना खाना, खाना खाते समय डिस्ट्रैक्शन होना जैसे कि फ़ोन या फिर बातें करना, खाना ठीक से नहीं चबाना। पहले इन्हीं कई रीज़न से या और भी कोई रीज़न से खाना फूड पाइप में अटक जाता है और उसी की वजह से आपको गले में चोकिंग का एहसास होता है या फिर दबाव का एहसास होता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। कि हम यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ऐसी खाने की चीज़ें होती हैं जो कि उन्हें चोक कर सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, छोटे खाने की चीज़ें जैसे कि ग्रेप्स हो गए, आलमंड्स हो गए यानी कि बादाम, या फिर चने हो गए, और पदार्थें जैसे कि पॉपकॉर्न या फिर नट्स भी हो सकते हैं, या बहुत केसेस में पीनट बटर में जो टुकड़े होते हैं वो भी बच्चों के गले में फंस सकते हैं और उनका फूड पाइप चोक हो सकता है, जिससे उनको चोकिंग हज़ार्ड हो जाती है। इसका मतलब है चोकिंग हज़ार्ड एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें किसी भी इंसान के या बच्चे के गले में कोई चीज़ फंस जाती है तो उससे उनकी सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और इसी के चलते उनके लिए ये हानिकारक बन जाता है, जो कि कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो देखते हैं सेगमेंट 2। सो अटेंशन, अगर मैं आपको इसकी सीरियसनेस के बारे में बताऊं तो फैक्ट्स ये कहते हैं कि साल में कम से कम हज़ारों की तादाद में लोगों को इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है क्योंकि वो चोकिंग के शिकार हो जाते हैं। उसमें कई मात्रा में बच्चों की संख्या होती है। बहुत ही सीरियस हेल्थ कंसर्न है, इससे चोट और डेथ भी हो सकती है। स्पेशली इसके शिकार बच्चे या फिर बूढ़े होते हैं और सबसे ज़्यादा चोकिंग की रिस्क बच्चों में पाई जाती है। तो चलिए, हमने ये जान तो लिया कि इन जनरल चोकिंग हज़ार्ड किसको कहते हैं, बट चलिए अब जानते हैं कि चोकिंग हज़ार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं सेगमेंट 3। चोकिंग हज़ार्ड के जो टाइप्स होते हैं वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यानी उम्र के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बेटर समझाने के लिए, बड़ों में जनरली या फिर एल्डर्स में जिस टाइप की चोकिंग होती है वो या तो खाने से होती है या फिर पीने के दौरान होती है, या फिर खाना खाते टाइम उन्होंने खाना ठीक से नहीं चबाया हो या फिर बातें कर रहे हो। आपने देखा होगा कि ठसका लग जाता है और उसी से उनको चोकिंग का एहसास होने लगता है। कई बार बड़ों में पिल्स, दवाई खाने से या फिर टैबलेट खाने से भी चोकिंग हो जाती है, बट क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों के बारे में डिटेल में जान रहे हैं तो उनके बारे में हम समझते हैं कि उनको किस प्रकार की चोकिंग होती है। अगर हम इन्फेंट्स यानी कि बहुत ही छोटे बच्चे, बेबीज़ या फिर टोडलर्स जो कि थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं 3 साल तक के, तो उन्हें जो चोकिंग होती है वो या तो बहुत छोटी चीज़ें वो मुंह में ले लेते हैं, जैसे कि कॉइन्स हो गया, कि उन्होंने बटन्स ले लिए हों या छोटे से टॉयज़ ले लिए हों, स्मॉल पार्ट, छोटे से टुकड़े की वजह से उन्हें चोकिंग हो जाती है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि चोकिंग एक बहुत ही सीरियस हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न है। ये अब समझते हैं टॉयज़ के नज़रिए से कि चोकिंग हज़ार्ड होता क्या है। तो देखते हैं हमारा सेगमेंट 4। हमारा कंटेंट यहाँ तक अच्छा और इंटरेस्टिंग लग रहा हो या फिर रिलेटेबल लग रहा हो तो आप ये चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो इन्फेंट्स के बारे में समझते हैं। ये सारी बातें एक न्यू मॉम या फिर मॉम्स रिलेट कर पाएंगी। करते हैं जो भी इन्फेंट्स या टोडलर्स बच्चे यानी कि 0 मंथ के बेबी से लेकर 3 साल के बच्चों तक वो डेवलपमेंट की स्टेजेस में होते हैं और इसी वजह से बाय नेचर या फिर बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें हर चीज़ मुंह में लेने की आदत होती है। ये उनका एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और ये बहुत ही नेचुरल चीज़ होती है। अब हमें ये रियलाइज़ नहीं होता है कि इन्फेंट्स या फिर टॉडलर्स मुंह में मार्बल, कॉइन्स या फिर स्मॉल पार्ट्स की कोई भी आइटम मुंह में ले लेते हैं और उससे उन्हें चोकिंग हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। सेगमेंट 4 देखने के बाद देखते हैं सेगमेंट 5 और उसमें जानते हैं क्या डूज़ हैं और क्या डोंट्स हैं।
या फिर हमें क्या करना चाहिए या और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड्स देखे हों और आपको उनका कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेथड। से पहले प्रिवेंशन इज़ क्रूशियल एंड इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। टेकिंग अ प्रिवेंटिव मेजर्स सिग्निफिकेंटली कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ चोकिंग हज़ार्ड्स। सबसे पहले सावधानी रखना ही बेस्ट मेजर है एंड वो सिग्निफिकेंटली चोकिंग हज़ार्ड के रिस्क को रिड्यूस करता है। और हेल्दी एंड सेफ़ ईटिंग का प्रैक्टिस कीजिए एंड ये भी जानिए कि खाना खिलाते समय बच्चों को सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी बच्चा खाना खा रहा हो तो वो टोटली सुपरविजन में हो। आप ये कोशिश कीजिए कि जब भी बच्चा खा रहा हो तो वो नॉन डिस्ट्रैक्टेड इन्वायरमेंट हो। बच्चों को आप ट्रेन करें और एनकरेज करें कि वो खाना चबा कर खाएँ और उन्हें समझाएं कि खाना खाते समय डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। खाना खाते समय खाने पर ही बिल्कुल ध्यान होना चाहिए और अच्छे से चबा चबा कर खाना खाएं। बच्चों को खाना खाते समय बैठने की प्रक्रिया समझाएं। खाने के समय अपना पोस्चर भी ध्यान से रखें कि बैठने का तरीका भी बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, यानी कि समझते हैं इसे टॉय के पर्सपेक्टिव से। क्रूशली समझने की ज़रूरत है कि जो छोटे पार्ट्स के टॉयज़ होते हैं अगर आप वो बच्चों को खेलने के लिए देते हैं तो ये बहुत मेजर चांसेस है कि बच्चा वो मुंह में ले सकता है और उसे चोकिंग हो जाती है। इसीलिए ये गाइडलाइन बनाई गई है कि जो भी बच्चा 0 से या 3 साल से नीचे हो, 3 साल या फिर 3 साल से छोटा बच्चा हो तो उसे स्मॉल पार्ट्स के टॉयज़ नहीं दिए जाने चाहिए। आपको 3 साल के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो टॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि उसमें वार्निंग दिया है या नहीं दिया है, और अगर वार्निंग दिया है तो चोकिंग हज़ार्ड वार्निंग है या नहीं है। अगर आपने हमारे पहले एपिसोड्स देखे हो तो उसमें मैंने चोकिंग हज़ार्ड के बारे में मेंशन किया है इन अ वार्निंग सेक्शन। और अगर ऐसे कोई टॉयज़ स्मॉल पार्ट्स के होते हैं तो उसमें स्ट्रिक्टली पैकेजिंग में वार्निंग्स लिखी होती हैं। तो जब भी आप कोई भी टॉय अपने बच्चों के लिए ख़रीदने जा रहे हैं तो आप ये वार्निंग ज़रूर चेक करें और स्पेसिफ़िकली अपने बच्चों की एज चेक करें। अगर वो 3 साल से छोटा है यानी कि वो टॉय उसके लिए नहीं है। करवाएं कि वो मुंह में चीज़ें ना डालें। ये भी समझाएं कि मुंह में चीज़ डालने से कितना रिस्की हो सकता है। आप ऐसे ही टॉयज़ खरीदिए जो कि सेफ़ हो और टेस्टेड हो। अब आप बोलेंगे सेफ़ टॉय कौन से होते हैं, तो आप उसके लिए मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं जो कि मैंने इसमें टैग किया हुआ है। आपको चोकिंग हज़ार्ड की गाइडलाइंस ज़रूर चेक करनी है जब भी आप टॉयज़ खरीदते हैं। भूल कर भी आप अपने बच्चों को अनअटेंडेड या अकेला ना छोड़ें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों की प्राइवेसी को हैम्पर करें, बट अगर वो बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सुपरविजन बिल्कुल चाहिए होता है। आप ये कोशिश करें कि आप उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए भी एक सुपरविजन अडॉप्ट करें। आपने ये भी पढ़ा होगा कि पैकेजिंग के अगर कोई भी लूज़ पार्ट्स होते हैं तो वो बच्चों को बिल्कुल ना दिए जाएं। इसलिए आप उनको कोई भी टॉय या कोई भी वस्तु देते हैं तो पैकेजिंग के जितने भी आइटम्स हैं आप उनसे दूर रखें। आई होप टॉय के सेगमेंट में आपको ये सारी जानकारी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, रिलेटेबल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आशा करती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे और एक केयरफुल पेरेंटिंग को अडेप्ट करेंगे। कहते हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ सीखने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। कोई चीज़ होने से पहले ही हमें सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसी टॉपिक के बारे में मैं और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगी अपने अपकमिंग एपिसोड में। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आज के इस टॉपिक में जो भी इंफॉर्मेटिव और रिलेटेबल कंटेंट था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि चोकिंग हज़ार्ड को मैंने फूड के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है तो आप उसे बेटर समझ पाए होंगे। यही चीज़ एप्लीकेबल करती है टॉयज़ के लिए।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक अवेयर ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास में या कहीं भी ऐसा इंसिडेंट होता है, बिल्कुल ना घबराएं, तो तुरंत एक्शन लीजिए। ये एक सीरियस मैटर है, इमरजेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आपको नहीं पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आप तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन या फिर डॉक्टर्स का हेल्प लीजिए और इसे तुरंत एड्रेस कीजिए। ऐसे केसेस में कभी भी डिले करना गलत होगा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज का एपिसोड जो कि चोकिंग हज़ार्ड पे था, यह आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा एंड नेक्स्ट टाइम आपको ये कैसे हेल्प करेगा। वी नो यू श्योरली मस्ट बी फाइंडिंग आवर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव, रिलेटेबल एंड ऑफ योर हेल्प। अगर ऐसा है तो डू like our content, subscribe our channel and don't forget to share it to the toy community so that lot of people become aware and can get the benefits of it. So do share to spread the toy awareness to the community. Big high five and a cheerful smile from your buddies Inu and Boa. Thanks for watching. Namaste. We will see you in our next episode. Till then, we hope you enjoyed our today's content. और कीजिए बाय।